गुड मॉर्निंग। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट रिलीफ जो है वो आप लोगों को मिल चुकी है। अब आप अपने पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं मिनिमम अमाउंट को पे करने के बाद टैक्स और लेट फीस को ऐड करते हुए। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ सके और आप अपनी पिछले 3 साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड फाइनेंशियल ईयर 21-22 जिसका टाइम पीरियड तो अभी आपके पास अवेलेबल है ही, इन 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। इन सब चीजों की ड्यू डेट आपको हम लोग अपनी हर महीने की टैक्स मैगजीन में भी प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके। नवंबर महीने की मैगजीन आजकल में आप लोगों तक भेज दी जाएगी जिनका भी सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर ये फाइनेंशियल ईयर 1920, 2021 और 21-22 की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की बात है वो आती है सेक्शन 139(8) कैपिटल ए के अंदर। यहां पर एक सवाल पूछा जाता है कि यहां पर जो टैक्स का पेमेंट है वो तो बहुत ज्यादा बन के आएगा, तो किस तरीके से 3 साल की आईटीआर जो है वो मिनिमम अमाउंट को पे करके यानी कि सिर्फ 1000 रुपए लेट फीस भर के भी आप कर सकते हैं। इसके लिए जब आप सेक्शन 139(8) पढ़ेंगे तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। इसमें लिखा गया है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, वेदर और नॉट he has furnished a return under subsection 1 और subsection 4 और subsection 5, चाहे आपने रिटर्न भरी हो या नहीं भरी। अभी हमारे सिचुएशन में ये मान के चलते हैं कि 2021 और फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए आईटीआर नहीं गया है और आपको बैंक लोन अप्लाई करना है, 3 साल की आईटीआर की रिक्वायरमेंट है। अब क्या करेंगे? तो इस सिचुएशन में ऐसे पर्सन के लिए क्या प्रोविजन है? For an assessment year may furnish an updated return of his income or the income of any other person in respect of which he is assessable। अपनी इनकम को दिखाते हुए अपडेटेड रिटर्न फाइल हो सकती है for the previous year relevant to such assessment year in the prescribed form, जो कि हमारे पास ITR-U का फॉर्म है। और इसका टाइम पीरियड क्या है? At any time within 24 hours from the end of relevant assessment year। यानी कि अगर फाइनेंशियल ईयर 1920 की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 1920 की इनकम टैक्स रिटर्न आप भर सकते हैं 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए जो रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है वो है असेसमेंट ईयर 2021। तो आईटीआर-यू यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करी जा सकती है 31 मार्च 2023 तक। इसके बाद जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसके लिए असेसमेंट ईयर है 21-22, इसकी अपडेटेड रिटर्न फाइल करी जा सकती है 31 मार्च 2024 तक। इसमें सवाल आता है टैक्स लाइबिलिटी का कि टैक्स लाइबिलिटी कैसे बनेगी। तो वो चीज सेक्शन 140 कैपिटल बी में लिखी गई है कि आपको जो टैक्स का पेमेंट करना है वो आपको 25% एडिशनल टैक्स बनेगा अगर आप विद इन 12 मंथ्स करते हैं, और अगर आप आफ्टर 12 मंथ्स विद इन 24 मंथ्स करते हैं तो 50% एडिशनल टैक्स पे करना है। लेकिन मान लेते हैं आपकी जो इनकम है वो है 2.5 लाख रुपए की, तो इसके ऊपर आपकी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको लेट फीस 1000 रुपए जो है वो भरना होगा और इसे भर के
आप अपना अपडेटेड रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएंगे पोर्टल पे, क्योंकि जो एक्सक्लूजन्स हैं उसको आप पढ़ेंगे तो ऐसे सिचुएशन को वहां पर एक्सक्लूड नहीं किया गया कि प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन ऑफ अपडेटेड रिटर्न शैल नॉट अप्लाई। किस पे अप्लाई नहीं होगा? इफ द अपडेटेड रिटर्न इज अ रिटर्न ऑफ लॉस। क्या आपका रिटर्न लॉस का है? जी नहीं, तो आप फाइल कर सकते हैं क्योंकि आप इनकम दिखा रहे हैं 2.5 लाख की। इसके बाद हैज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द टोटल लैक्स लाइबिलिटी डिटरमाइनिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 1, 4 और 5। आपने पहले रिटर्न फाइल करी है और उसके बेसिस पे इस बार जो अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं इनकम कम कर रहे हैं, ऐसा है क्या? जी नहीं, आपने तो फाइल ही नहीं करी, आप इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये एक्सक्लूजन भी आप पे नहीं लगेगा। रिजल्ट्स इन रिफंड और इंक्रीजेस द रिफंड ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑलरेडी फर्निश्ड। जो रिटर्न आपने ऑलरेडी फर्निश कर रखा है, क्या उसके बेसिस पे जब आप अपडेटेड रिटर्न भरेंगे तो इनकम कम होने की वजह से क्या आपका रिफंड बनता है? जी नहीं, यहां तो आपका रिफंड भी नहीं बन रहा है, यहां आपको 1000 रुपए पे करने हैं, तो यहां पर भी आपका जो है अपडेटेड रिटर्न लग जाएगा ऑफ सच पर्सन अंडर दिस एक्ट। तो यहां पर आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और उसकी मदद से अपनी आईटीआर जो है वो कहीं ना कहीं रेगुलराइज भी कर सकते हैं। तो यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप 31 मार्च 2023 से पहले फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो आपको इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है उसकी तैयारी जो है वो आप कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये अपडेटेड रिटर्न की इंफॉर्मेशन जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी और इसका फायदा आप किस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम लॉग इन किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।